बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। रामायण जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम सैल सुता सिब ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। बरनब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पबनु। बरखा घोर निशाचर रारी, सुर कुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद दुखद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाऊ सुशीतल लाई, ताई सदा एक रस बरनी न जाई। अवलोकनी बोलनी मिलनि रामा, प्रीति परस पर हास सिया रामा। भायप भली चहु बंधु की रामा, जल माधुरी सुबास सिया रामा। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमनहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर में जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिएते। जिन एहि बारी ना मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसित निरखी रवि कर भव बारी, फिरी हहि मृग जिम जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण रामा, गन गनि मन अनवाई सिया रामा। सुमिरी भवानी शंकर ही रामा, कह कबि कथा सुहाई सिया रामा। अब रघुपति पद पंकरहु रामा, हिय धरि पाई प्रसाद सिया रामा। कहूँ जुगल मुनि वर्य कर रामा, मिलन सुभग संवाद सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशुर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव
विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल का बड़ा ही अनोखा है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदरपूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके छवि उनकी कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटुहर शहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन, तहाँ होई मुनि शय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस पर हरि गुण गाहा, ब्रह्म निरूपन धर्म विधि रामा, बरनहि तत्व विभाग सिया रामा, कहहि भगति भगवंत के रामा, संजुत ज्ञान विराग सिया रामा, एहि प्रकार भगी भरी माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा, एक बार भरी मकर नहाय, सब मुनीस आश्रमन सिधाय, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसी बखानी, बोले अति पुनीत मृदुमानी, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत भेद तत्व सबु तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, संत कहहि असी नीति प्रभु रामा, श्रुति पुराण मुनि गाव सिया रामा, होई न बिमल विवेक उर रामा, गुर सन किए दुराब सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरदु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है।
वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां अर्थात भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदरपूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस विचारी प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहहि। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहु अपारा, भयउ रोषुरन रावनु मारा। प्रभु सोई राम किय पर राम, कोई जाओ जाहि जपत त्रिपा त्रिपुरारि सिया राम। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम राम, कहूँ विवेक विचारि सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो
अवध नरेश दशरथ जी के कुमार